शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में जिला सत्र न्यायालय की मांग को लेकर वकीलों एवं जनप्रतिनिधियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यह रैली दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों से बहरोड कोर्ट से शुरू होकर उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान पंचायत समिति से प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि भी इस रैली में शामिल हुए। उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां बहरोड तहसीलदार अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपकर बहरोड में जिला सत्र न्यायालय खुलवाने की मांग की। इस दौरान तमाम वकील एवं जनप्रतिनिधियों ने नारेबाजी कर सरकार से बहरोड में जिला सत्र न्यायालय खुलवाने की मांग को लेकर मजबूती दी। साथ ही बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को भी वकीलों का एक दल ज्ञापन देने पहुंचा। बहरोड में जिला सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट की मांग जायज मांग। न्यायालय परिसर भी बड़ा है और आज जनप्रतिनिधियों द्वारा, वकील साहिबान द्वारा एक रैली का रूप में एक ज्ञापन माननीय खंड अधिकारी महोदय को देने का तय कर रखा है। निश्चित रूप से एक जायज़ मांग है। वैसे आज जो जिला और सत्र न्यायालय की मांग है, उसमें हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर जसवंत जी प्रयासरत हैं। उन्होंने भूपेंद्र यादव जी से भी संपर्क किया है कि बहरोड में सेशन कोर्ट खुलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कोटपुतली, बानसूर और बैराठ के विधायक भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि कोटपुतली में रहे, और हमारे विधायक अकेले पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भूपेंद्र यादव साहब से विशेष आग्रह है कि बहरोड को बचाने के लिए सेशन न्यायालय और जिला परिषद जैसे दफ्तर यहाँ पे खुलना बहुत ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए सबसे बड़ा दोषी पूर्व विधायक बलजीत यादव को ठहराना चाहता हूँ कि जिस समय ज़िले खोले जा रहे थे, उस समय उस व्यक्ति ने बहरोड के साथ में इतना बड़ा धोखा किया कि बिना शर्त कोटपुतली में शामिल होने की सहमति बहरोड निर्माण के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो इस शर्त पर सहमति देते कि मुझे जिला परिषद चाहिए, मुझे सेशन कोर्ट चाहिए, मुझे पानी का, बिजली का, PWD का दफ्तर, SC के दफ्तर चाहिए, मुझे समाज कल्याण का जिला स्तरीय अधिकारी चाहिए। इस तरह के 5-7 जिला स्तरीय कार्यालयों को बहरोड में स्थापित किए जाने की शर्त के साथ सहमति देते तो इलाके के लिए अच्छा होता। सर, आप डबल इंजन की सरकार है, भूपेंद्र यादव जी जैसे बड़े नेताओं का आप पर साया है, बहरोड पर उनका आशीर्वाद है, तो अब तो दफ्तर लाने में कामयाब हो सकते हैं। भाई मैंने बताया ना, दफ्तर लाने के लिए प्रयासरत है, और भूपेंद्र यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को बोला भी है, डॉक्टर जसवंत जी साथ में थे, और हमने भी उनसे मांग की है। लेकिन प्रजातंत्र में संख्या बल सबसे बड़ी ताकत होती है। कोटपुतली, बानसूर और बैराठ के विधायक इस बात पे संगठित हैं कि सारे दफ्तर कोटपुतली में रहें। अकेला डॉक्टर जसवंत यादव चाहता है कि आधे दफ्तर बहरोड में खुलें,
नीमराना में खुलें। उसके लिए भूपेंद्र यादव जी की हम मदद चाह रहे हैं और वो प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से हमको क्या कामयाब, उम्मीद लगाई जनता? निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि दफ्तर हमको भी मिलेंगे। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, CPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। बहरोड नगर परिषद में सभी पार्षदों एवं सभापति की सहमति से बजट पारित किया गया। इस दौरान करीब 72 करोड़ का बजट पारित नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए हुआ। इस दौरान पार्षदों ने अपने वार्डों में समस्याओं को लेकर सभापति सीताराम यादव एवं नगर परिषद कमिश्नर नूर मोहम्मद के समक्ष अवगत करवाई। वहीं कमिश्नर नूर मोहम्मद ने बताया कि नगर परिषद में सफाई के साथ साथ अन्य विकास कार्यों में भी प्रभावी बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही पारित हुआ बजट जल्द ही शहर के सौंदर्यीकरण एवं समस्याओं के निराकरण में कारगर साबित होगा। वहीं सभापति सीताराम यादव ने बताया कि सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। साथ ही नगर परिषद के बकाया बिल पर चुटकी लेते हुए सीताराम यादव ने कहा कि सभी नगर परिषदों का बिल बकाया चल रहा है। हम कुछ बिल भर भी रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग एवं नगर परिषद के बीच कुछ विवाद है, इसे सुलझाकर शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। बजट मीटिंग नगर परिषद बहरोड की हुई है। इसमें 72 करोड़ 20 लाख का बजट नगर परिषद द्वारा पारित किया गया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से आए, जैसे राज्य वित्त आयोग से लगभग 5.5 करोड़ की आए, 15 वित्त आयोग से 7 करोड़ की आए, SBM से 2 करोड़ रुपए, विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए और सांसद कोष से 50 लाख। सीवरेज का प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, उसके लिए 25 करोड़, अमृत में 2 करोड़ 15 लाख और राज्य सरकार के द्वारा विशेष ग्रांट 1 करोड़ 45 लाख। इसके अलावा भूमि विक्रय व नियमन से भी आय के प्रावधान इसमें रखे गए हैं अब की बार। और व्यय की बात की जाए या शहर में विकास कार्यों की बात की जाए तो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हमने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसमें अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के सौंदर्यीकरण कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। पार्कों के विकास के लिए हमने 30 लाख रुपए लिए हैं। नगर परिषद की नवीन भवन के विस्तारीकरण के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान लिया है। 3 करोड़ सड़कों का प्रावधान लिया है, 3 करोड़ नालियों के लिए लिया है और 25 करोड़ का सीवरेज का प्रोजेक्ट हमारा इस वित्तीय वर्ष में लिया है हमने। अमृत के तहत 2 करोड़ 15 लाख रुपए, नगर परिषद में नवीन लाइट क्रय व उनके विस्तार के लिए 5 करोड़, परिषद के लिए नवीन वाहन क्रय के लिए 50 लाख रुपए, अन्य उपकरण के लिए 5 लाख, विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं, सांसद कोष से 50 लाख, राज्य वित्त आयोग से 3 करोड़ 50 लाख, 15वें वित्त आयोग से 4 करोड़ 50 लाख, स्कूल बिल्डिंग या सामुदायिक भवनों के विकास के लिए 18 लाख रुपए, सामुदायिक भवनों के लिए 1 करोड़ रुपए व परिषद क्षेत्र में सफाई के विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रावधान हमारे द्वारा रखे गए हैं। व्यवस्था के अंदर 2-3 चीज़ें जो अभी तक मेरे अनुभव से समझ में आई, वो एक तो ये है कि डोर टू डोर के व्हीकल्स हैं उनकी संख्या को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो व्हीकल्स हैं उनसे लगभग 3-3 वार्ड हम कवर कर रहे हैं। कुछ आउटर एरिया का पार्ट है, उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस कई बार रहता है और कई बार क्या ड्राइवर एब्सेंट रहने की स्थिति में वो व्हीकल वहाँ पर नहीं जा पाता है। तो इसलिए एक तो हम ड्राइवरों की कुछ संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि किसी एब्सेंट की स्थिति में वो व्हीकल वहाँ से मिस नहीं हो, और साथ ही साथ डोर टू डोर के व्हीकल्स की संख्या भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। विकसित करने के लिए 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक, नगरीय विकास कर जो मुख्य स्रोत माना गया है राज्य सरकार के द्वारा, नगरीय विकास कर में अभी तक स्टाफ की कमी थी, कोई RI ARI नहीं थे, इस वजह से लैगिंग थी। अब RI का पद स्थापन हो गया और शीघ्र ही हम बड़े शहरों में जिस तरह से नगरीय विकास कर संग्रहण के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाएगी, तो नगर परिषद बहरोड के द्वारा भी शीघ्र ही उम्मीद है आगामी सप्ताह में हम टेंडर कर लेंगे, जिससे एक फर्म है वही टैक्स कलेक्शन का काम करेगी, तो इससे टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ही जो सरकारी ज़मीन हमारी है अभी बिखरी हुई है अलग अलग, उसकी प्लानिंग का विचार है, उससे भी हम उम्मीद करते हैं इस वित्तीय वर्ष में 7 से 8 करोड़ न्यूनतम हमारी आय रहेगी। नगर परिषद नगर पालिका की जो बजट मीटिंग है वो आज लास्ट बजट मीटिंग हमारे यहाँ हुई। जो हमारा बजट है वो 72 करोड़ 20 लाख रुपए का पास हुआ है और वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। किसी एक भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताई।
जिसके अंदर हमारा 5 करोड़ रुपए के लगभग जो राज्य वित्त आयोग से आएगा, जो हमारा पैसा 15 वित्त आयोग से आएगा, विधायक कोष से, सांसद कोष से, इस तरह करके हमारा टोटल अमृत योजना जो हमारा 2 करोड़ कुछ रुपए का है, फिर हमारा सीवरेज का, इस तरह करके ना, और हमारा जो बजट है और उसको खर्च करने का 72 करोड़ 20 लाख रुपए का है। सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह? सफाई के लिए हम मानते हैं पिछले दिनों से कुछ हमारी सफाई में समस्या रही है, हमारे सदस्यों ने भी आज फिर भी सफाई की जो सफाई पहले थी उसके मुकाबले सफाई बहुत हल्की रही। मैं भी इसको मानता हूँ, सभी मानते हैं, लेकिन अब ये जो टेंडर है पुराना सफाई का वो मार्च तक का है। अब नया टेंडर जो जारी करेंगे उसको बड़ा ही हम सोच समझ करके, और उसमें जो भी और कोई संसाधन बढ़ाने होंगे तो वो बढ़ाएंगे, और सफाई को लेकर के हम अच्छा कदम उठाना चाह रहे हैं। बिजली बिल का मुद्दा तो आपको तो पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर हर डिपार्टमेंट का है, अकेली नगर पालिका का नहीं है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जिसके बिजली विभाग पैसे नहीं मांगती होगी। ये मोटा है, गवर्नमेंट का चलता रहेगा, जैसा भी है पैसा आएगा तो दे दिया जाएगा, देते भी हम पेमेंट भी करते हैं, पीछे का पेमेंट चलता आ रहा है, हमारा ऑफिस का वगैरह का इस तरह का जो पेमेंट है, पेमेंट हम भी करते हैं। फिर उनका और हमारा भी कुछ आपस में वो है, वो हमारा पेमेंट करते हैं, हम उनका पेमेंट करते हैं, इस तरह का। कोब शोरूम बहरोड आपके लिए लेकर आए हैं आकर्षक जींस की पैंट और शर्ट, ट्रैक सूट, 3 पीस सूट, 2 पीस सूट, ब्लेजर, जैकेट, स्वेट शर्ट, हुड्डी, गर्म लोअर, इतना ही नहीं मात्र 999 रुपए में शानदार शूज, विंटर्स के 3 पीस पर 70% ऑफ। आज ही कोब शोरूम के साथ कीजिए खरीदारी और अपने आप को दीजिए खास लुक। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड के सामने बहरोड। प्रोप्राइटर अमित कुमार यादव, हेमंत आर्य। ब्रांडेड कपड़ों के साथ आप दिखेंगे कुछ खास। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा, पुल के समीप बहरोड। बहरोड कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं क्रिकेट संघ संगठन के जिला अध्यक्ष मोहित यादव रहे, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से फूलमाला में साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव, सभापति सीताराम यादव, मंडल अध्यक्ष प्रशांत यादव रहे, जिनका विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत कर अभिनंदन किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ महिपाल यादव ने की। इस दौरान मोहित यादव ने अव्वल रहे विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यार्थियों को सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने की बात कही। वहीं प्रधानाचार्य रामकला यादव ने तमाम अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कार्यक्रम का मंच संचालन अशोक बोहरा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पार्षद प्रतिनिधि रामनरेश यादव, डेलीगेट राजपाल प्रधान, करमवीर यादव, पार्षद संजय शर्मा, डॉक्टर ऋषिदेव यादव, सुभाष यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जो आपने स्कूल में रखा, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है कि यहाँ पर इतनी सारे बच्चों को आप जो शिक्षा दे रहे हो, और जो आपने पूरे साल के अंदर स्कूल ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को एक प्राइज मिले, आगे उन्होंने यहाँ पर अपना उत्तीर्ण तरीके से आपने रिजल्ट लेके आए, और उसके साथ साथ जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पर बच्चे जो अपना कल्चरल एक दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, हम किसी से कम नहीं है, और हम पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर भी, और यहाँ पर जो स्कूल डेवलपमेंट कर रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं बच्चों का, वो आपने प्रिंसिपल साहब यहाँ पे करके दिखाया है। अपने आप में पूरे बहरोड के अंदर इस स्कूल का नाम है। आप जो रिजल्ट लेके आए हैं वो अपने आप में सराहनीय है, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको और सभी यहाँ पर टीचर्स और स्टाफ को जाता है, जो कि आपने पूरे बहरोड के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान में भी नाम करके दिखाया। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि टीचर्स और स्टाफ का तो यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उनके साथ साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं, उन्होंने जो मेहनत की और उनके जो पेरेंट्स ने उनका सहयोग किया, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाती है उसके बाद पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं उनमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस स्कूल के ऊपर विश्वास जताया और अपने भविष्य के लिए
क्योंकि पेरेंट्स का भविष्य भी तभी बनता है जब बच्चों का भविष्य बनता है। और आप सब बच्चों ने जो मेहनत की है वो अपने आप में दर्शाता है कि स्कूल के साथ साथ आपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट की और आगे चल के आप पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे ही, अपने यहाँ पर बहरोड का भी नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और राजस्थान का आप नाम रोशन करें, ऐसी मेरी कामना, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के अंदर आज एजुकेशन फील्ड के अंदर बहरोड क्षेत्र से सबसे ज्यादा टीचर्स और सबसे ज्यादा सर्विसेज के अंदर लोग निकल के जाते हैं और उसका डायरेक्ट श्रेय जाता है यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का और पढ़ाने वाले टीचर्स का, जिन्होंने मेहनत करके उन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि आने वाले समय के अंदर वो बच्चे आगे बढ़ चढ़ के पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, गेम्स के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़ाई में नाम रोशन कर रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर परिवार जो अपने बच्चों को एक शिक्षा दे रहे हैं यहाँ से, वो आगे जाके आगे पढ़ाएंगे भी, टीचर्स के रूप में निकलेंगे, डॉक्टर्स के रूप में निकलेंगे, इंजीनियर्स के रूप में निकलेंगे और उस सब का बिल्डिंग ब्लॉक होता है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल से लेके जो हाई स्कूल तक हम पढ़ाई करते हैं, वो सारी चीजें उसका क्रेडिट उसी पे जाता है। मैं आप सब महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सब बाइक के दामों में मिलेंगी गाड़ियां। आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड हैंड जेन्युइन गाड़ियां, वह भी फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आज ही कीजिए अपने सपनों को पूरा, अपने सपनों के उपहार को घर ले जाइए, वह भी कम कीमत पर। भाई बाइक के रेटों में गाड़ियाँ जरूरी ज्यादा क्या चाहिए। इतना ही नहीं, जेन्युइन सर्विस, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल, गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस से कैशलेस की सुविधा। प्रोप्राइटर अमित यादव, नियर बाबा भास्करनंद कट NH 48 बहरोड। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड में राठ इंटरनेशनल स्कूल के 44 विद्यार्थियों का जेईई में सफलतापूर्वक प्रदर्शन को लेकर विद्यार्थियों ने आज विजय जुलूस निकाला। यह जुलूस बहरोड अनाज मंडी से शुरू होकर बहरोड कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। इस दौरान तमाम विद्यार्थियों का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं खुली जीप में बिठाकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली का आयोजन हुआ। स्कूल प्रिंसिपल KP बर्वे ने बताया कि राठ स्कूल में पत्थर को तराशकर हीरा बनाया जाता है। विद्यालय की बेहतरीन फैकल्टी सफलता में अपना बड़ा योगदान दिखाते हुए हर बार श्रेष्ठ प्रदर्शन में अपनी पहचान बना रही है। इस दौरान होनहार विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों एवं माता पिता को दिया। देशराज जी, सबसे पहले आपको बधाई और आपका अभिनंदन, स्वागत है। ये जो हम रैली निकाल रहे हैं जी मेंस, आप जैसे जानते हैं कि राठ अपने आप में ब्रांड है और हमेशा ही जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है तो राठ हमेशा अपना परचम लहराता है और एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। हर वर्ष की भांति भी इस बार भी हमने एक इतिहास रचा है और जी मेंस में 44 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उम्मीद करते हैं कि इनमें से 44 के 44 भी जी एडवांस भी क्लियर करेंगे। जिसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, राठ स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए। राठ के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है बच्चों को, तभी जाके इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए। संतुष्ट हो आप। हाँ बिल्कुल संतुष्ट। बच्चे हमारे साथ टॉपर्स हैं जी। क्या नाम है आपका। सौम्य सैनी। सौम्य सैनी। किस तरह की पढ़ाई की, स्कूल में किस तरह से आपको मोटिवेट किया गया कि आपने जो एक ख्याति अर्जित की, आज सम्मान हो रहा है आपका, क्या कहना चाहिए। टीचर्स का हमेशा सपोर्ट रहता है, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं और मटेरियल अच्छा मिलता है। कितनी मेहनत की आपने, कितने घंटे पढ़ते थे। 10 से 12 घंटे तो सेल्फ स्टडी। क्या कहना चाहोगे आप अपने दोस्तों से, कुछ डिमोटिवेट भी हो जाते हैं तो उनको लेकर किस तरह से क्या अपील करना चाहोगे, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्या कहोगे। पढ़ना चाहिए, वो तो बच्चों पे डिपेंड। क्या नाम है आपका। मयंक कुमार। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से आप साफा बांध रखा है, माला आपके गले में है, सम्मान हो रहा है आपका। सब बस टीचर्स की बदौलत है। उन्होंने रात को लेट तक हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए, हमेशा सपोर्टिव रहते थे, स्कूल के बाद भी हमारे डाउट्स वगैरह बताते थे, तो टीचर्स की वजह से ही आज थोड़ा मम्मी पापा का भी सपोर्ट रहता था। क्या अपील करना चाहोगे युवाओं से, क्या कहना चाहोगे। बस पढ़ो और मेहनत करो, सफलता अपने आप आएगी। सफलता अपने आप आएगी। क्या नाम है बेटा आपका। शिवम कुमार।
क्या आपका तजुर्बा रहा स्कूल में, किस तरह का वातावरण रहा, किस तरह से मेहनत किया आपने अचीव करने के लिए? स्कूल में हमेशा पढ़ाई का ही वातावरण रहता था। कभी भी किसी चीज़ में दिक्कत आती थी तो हमारे टीचर्स हमेशा रेडी रहते थे किसी भी तरह की हेल्प के लिए, चाहे वो स्टडी के लिए हो या फिर मोटिवेट करने के लिए। जैसे अच्छा महसूस हो रहा है, साफा बंदा है? हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है। नीट हो चाहे एनडीए हो, ये जो हमारी टीम आप देख रहे हैं जिसमें मनीष सर हैं, ठीक है, आईटीएन है, देखिए ये एनआईटीएन है, ये सब दीपक सर हो गए, प्रवीण सर हो गए, संदीप सर हो गए, पूरी जो टीम है सभी को मैं आज के दिन मुबारकबाद देता हूं एज ए कोचिंग हेड, एज ए बायो फैकल्टी। इन सब में जो बच्चे आप देख रहे हैं 99 परसेंटाइल से ऊपर हमारे 5-5 बच्चे जो आपके सामने खड़े हैं, जो अलवर के टॉप स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में पढ़ते हुए इन्होंने जो परचम लहराई है ये अद्वितीय है। ये साबित करता है कि आज के डेट में हमें कोटा सीकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने स्कूल के इंटीग्रेटेड टीम में, कोचिंग टीम में भरोसा करनी है और इसी तरह परचम लहराते रहना है। और अगले साल इस टीम के बदौलत ही हम लोग अगले साल का वादा करते हैं कि आईटी में भी मतलब टॉप 10 रिजल्ट और नीट में भी टॉप 10 रिजल्ट देके दिखाएंगे एनडीए के साथ साथ। इससे ज़्यादा अभिभावकों को क्या चाहिए? ये अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि घर में रह के, उनके नज़र में रह के, घर का खाना खा के बच्चे यहाँ कोचिंग करेंगे और कोटा सीकर को टक्कर देंगे रिजल्ट के मामले में। ओम हॉस्पिटल नारनौल रोड बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर आरजीएचएस चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के टीपीए कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, आरजीएचएस के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन, डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका बैठक में विधायक ललित यादव शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही अधिशासी अभियंता ने कहा कि आपको जिन किसानों को नगरपालिका की सुविधा नहीं मिल रही, उनसे नगरपालिका के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। विधायक ने सभी पार्षदों से निवेदन किया कि आप सभी बैठक में आने से पूर्व अपने वार्ड क्षेत्र की सभी छोटी मोटी समस्याओं का जायजा लेकर आएं, जिससे विकास में गति मिल सके। इस दौरान अध्यक्षता चेयरमैन गरिमा सोनू भारद्वाज द्वारा की गई। वहीं मौके पर अधिशासी अधिकारी योगेश गुर्जर, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, प्रदीप यादव सहित सभी पार्षद गण भी मौजूद रहे। रूम बढ़िया है, अच्छा लगा। अब 4-5 दिन से हम रह रहे हैं, बढ़िया फील कर रहे हैं। पार्किंग लिफ्ट है, सारी टोटल अच्छी है, फैसिलिटी बहुत सुकून का लगता है कि घर की जैसे रह रहा है यहाँ पे। यदि आप बहरोड में 2 BHK फ्लैट की तलाश में है तो अच्छी लोकेशन पर हॉस्पिटल, स्कूल और कोर्ट के बीचों बीच NH 48 से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जागवास रोड पर KPSP टावर, जहां बड़ी पार्किंग व्यवस्था, लिफ्ट सिस्टम, बालकनी, सेपरेट लेट बाथ, शानदार रूम्स और आकर्षक किचन। फ्लैट नहीं, ये घर का माहौल आएगा नजर। चौड़ा जीना, खुला वातावरण, वाजिब रेंट पर उपलब्ध। छत पर आकर्षक टेरिस लुक, जहां पर किट्टी पार्टी के लिए मिलेगा अलग से माहौल। तो देर किस बात की, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टावर एक बार विजिट जरूर करें। प्रोप्राइटर सुनील कुमार शर्मा। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। RSRTC द्वारा जिला मुख्यालय से सीधे प्रयागराज बस सेवा शुरू। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। जानकारी देते हुए बताया कि कोटपुतली डिपो से 12:15 बजे बस चलेगी। साथ ही वापसी के लिए प्रयागराज से दोपहर 2:30 बजे बस चलेगी। इस दौरान मुख्य प्रबंधक कोटपुतली डिपो मंजू कुमारी ने बताया कि प्रतिदिन कोटपुतली से प्रयागराज के लिए बस दोपहर 12:10 पर डिपो से बस चलेगी। वहीं जयपुर पहुंचकर वहां से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। उन्होंने बताया कि वापसी के लिए प्रयागराज से बस दोपहर 2:30 बजे जयपुर होते हुए कोटपुतली के लिए आएगी। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।